एक बार फिर से भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे करीब और वहां सीरिया में लगभग रात के 12 बजे आधी रात को एक बार फिर से इंटरनेशनल एलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला करके पूरा एयरपोर्ट तहस नहस कर दिया। वही एयरपोर्ट जिस एयरपोर्ट को अभी 2 दिन पहले उड़ाया था इजराइल ने। ताजा तस्वीर आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आपके लिए। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करके अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम तो सख्त खिलाफ है कि दोनों तरफ से कोई भी सिविलियन नहीं मारा जाए। हम ये नहीं चाहते कि सिविलियन मारा जाए। दोस्तों, यही है अमेरिका की असलियत। अमेरिका मुंह पर कुछ और होता है और पीछे कुछ और। ज्यादा से ज्यादा इस ब्रेकिंग न्यूज को शेयर कीजिए और लोगों से कहिए कि रजा भाई के ये 2 चैनल हैं, रजाग्राफी और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, दोनों को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि दोनों चैनल से आपकी सेवा में मैं लगा रहा हूं। अब सोचिए, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 7 अक्टूबर से आज तक 28 मेडिकल के लोग मारे गए हैं। इसके अलावा ताजा तस्वीर एक और है मेरे पास, गाजा के बॉर्डर पर तैनाती दिखा रहा हूं इजराइल की। ये देखिए, इजराइल की सेना अपने आधुनिक अमेरिकी और इजरायली हथियारों के साथ गाजा के बॉर्डर पर खतरनाक लेवल पर तैनात हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगली तस्वीर हमास ने खुद जारी की है। हमास ने इसमें दिखाया है कि हमने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं वो हमने खुद बनाए हैं। इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की है कि हमने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खुद बनाई है, ये देखिए, और जिनका इस्तेमाल उन्होंने टैंकों पर किया है और इजराइल के टैंक उड़ाए हैं। वहीं चाइना ने अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि रेस्पॉन्सिबल रोल निभाओ, जिम्मेदार इंसान बनो और जिम्मेदारी लो कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म करवा सको। और जिसकी उम्मीद थी वो हुआ। इजराइल के समर्थन में भारत के बहुसंख्यक और खास पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया है भारत की राजधानी दिल्ली में। अब ये दुनिया आज समझ ले, भारत के बहुसंख्यक समाज के ये वो लोग हैं जो यही चाहते हैं कि जैसे इजराइल गाजा के मुसलमानों की प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट चीर दे रहा है हमले में और प्रेग्नेंट महिला के पेट से बच्चा तक निकल के मर जा रहा है, ये भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग चाहते हैं। भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग इजराइल के साथ खड़े होकर बता रहे हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों को काट दिया जाए, खुल्लम खुल्ला व्हाइट फास्फोरस बम डालकर मार दिया जाए और इनको मिटा दिया जाए, क्योंकि इजराइल तो यही कर रहा है, निहत्तों को मार रहा है। भाई नरसिंहा गंध सरस्वती ने क्या कहा कि मुझे 1000 लोगों के साथ इजराइल जाने दिया जाए, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारा दुश्मन एक है। जबकि यहूदी किसी के नहीं है। वो तो साफ कहते हैं, कई बार दिखा चुका हूं कि ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे के सारे दूसरे लोग हैं, इनको इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। हमारी इंजाब तौरा ये कह रही है। वीडियो दिखा चुका हूं लेकिन वीडियो यहां दोबारा नहीं लगाऊंगा ताकि लंबी ना हो ये अपडेट। दोस्तों, ये देखिए, इजराइल के समर्थन में जो ज़ॉम्बीज हैं वो सड़क पर हैं भारत के। आयरलैंड के पार्लियामेंट मेंबर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर साफ कह दिया है कि इजराइल क्राइम कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है। सुनिए। The Israeli government have brazenly, publicly and openly declared their intention to commit a war crime and have commenced that war crime against the people of Gaza, saying that they intend to starve of food, electricity, water 2.2 million people. They are raining down thousands of the most sophisticated missiles known to humanity onto the most densely populated area in the world, carrying the certainty
that almost every missile will incur civilian casualties. And you try to suggest there is some symmetry, some equivalence between the actions of Hamas and what Israel has been doing to the Palestinians for decades. And every single देख रहे हैं, दुनिया धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, बल्कि मानती सभी है, सारी दुनिया मान रही है कि इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन अब भारत से सिर्फ इसलिए आवाज उठ रही है इजराइल के समर्थन में क्योंकि भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग यही चाहते हैं, जो इजराइल कर रहा है वो चाहते हैं कि हम यही करें। इसीलिए 2024 में मोदी जी को जिताने वाले हैं ये, कि जो नेतन्याहू कर रहा है मोदी जी कर दें, हमारे मजे आ जाएंगे। अभी भी क्या होता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये दंगे करते हैं, बहुसंख्यक समाज दुकानों को मुसलमानों के लूट लेती है, फिर आग लगा देती है, मस्जिदों पर चढ़कर भगवा लहराती है, मस्जिदों पर हमला कर देती है। और क्या करते हैं, वो तमाम ये चीज़ें करते हैं जो यहूदी कर रहे हैं। इजरायली हथियार, एडवांस हथियार और ख़तरनाक हथियार लेकर वो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, और ख़ासकर वो मोनू मानेसर, कितने आधुनिक हथियार हुआ करते थे, क्या मोदी सरकार ने उसको कभी रोका? नहीं रोका, बल्कि वो सेना और पुलिस वालों से मिलकर काम कर रहा था, ऐसा स्टेटमेंट में खुलासा हुआ। तो यही तो यहूदी कर रहे हैं। यहूदी अपने लोगों को, यहूदी गवर्नमेंट अपने यहूदी आम नागरिकों को हथियार बांट रही है। तो अगर देखा जाए तो सेम कहानी चल रही है। पूरे इतिहास में भारत के कभी भी भारत फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, इजराइल का साथ नहीं दिया। हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री बने तो ये हमारा प्रधानमंत्री पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जिसे हम फख्र के साथ कहते हैं कि जो इजराइल नहीं फिलिस्तीन जाकर उतरा। पहला प्रधानमंत्री भारत का फिलिस्तीन गया, फिलिस्तीनियों को गले लगाया, और कमाल ये कि खड़े होने की बात आई तो वही प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़ा हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसी पार्टी को आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, कमेंट कर देना। तो ये हाल है दोस्तों, यहूदियों की सोच और भारत में सड़े हुए समाज की सोच एक जैसी है। अब एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। 95 साल का वो यहूदी कह रहा है, जिसकी एकदम समझिए आज नहीं तो कल मर गया। ऐसा लगता है कि एक बार मिसाइल की आवाज आएगी, ससुरे की जान जो है पिछवाड़े से बाहर निकल जाएगी, रूह जो उसकी पीछे से बाहर निकलेगी। वो ये कह रहा है कि फिलिस्तीनियों का जीने का हक नहीं है, उनका इतिहास मिटा दो, उन पर बमबारी करके पूरे फिलिस्तीन को मिटा दो, पूरे अरब को मिटा दो, इनका जीने का कोई अधिकार नहीं है। 95 साल का, ये देखिए आरएसएस और यहूदियों की सोच देखिए। תעלו והצליחו, תכסחו אותם כמה שיותר, שלא להשאיר מהם זכר, שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות האלה. בימים האלה לא תהיה לנו ברירה, נקבל עוד טילים מהחיזבאללה ויקומו כל הערבים בארץ נגדנו, ואז לא תהיה ברירה, מי יש לו נשק יירה בהם. אתה יש לך שכן ערבי, אתה לא תחכה שהוא יבוא אליך הביתה, תיכנס אליו הביתה ותירה בו. תיכנס בהם לפני שיפעילו את הטילים שלהם. אל תחכה שיפגיעו ותיקח את כיפת הברזל. כנס לפני זה, אבל אנחנו צריכים להיכנס לא כמו קודם. להרוס ולהתקדם, להרוס ולהתקדם, עם תותחים, עם הפצצות, להרוס בית ולהיכנס הלאה, להרוס עוד בית ולהיכנס. כמה על מה שהם עוללים לנו, עכשיו הולכת. अब मैं आपको बताता हूं कि इजराइल का गंदपना क्या है। आप समझ तो गए होंगे सारी चीजें। ये देखिए, ये इजिप्ट का बॉर्डर है, इस तरफ झंडे के बाद जो पीछे गाड़ियां खड़ी हैं वो इजिप्ट है, और ये सारी गाड़ियां, सबसे आगे एम्बुलेंस हैं, उसके पीछे पेट्रोल, डीजल, पानी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बीच में कंटेनर हैं, खाना, पानी, दाना, सब कुछ है, और कई किलोमीटर तक यह मदद खड़ी हुई है। बस इंतजार है कि इजराइल नरमी बरते, इंसानियत के नाते ही रास्ता खोल दे और यह मदद सीधा गाजा पहुंच जाए, लेकिन यह मदद पहुंचने नहीं दे रहा है इजराइल। दोस्तों, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया तक खबर पहुंचती रहे, और लोगों को गोदी मीडिया से दूर रहने की हिदायत देते रहिए।
जुड़ते रहिए मुझसे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।